सो ही गाइस, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पे हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स 2024-25 के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का सेकंड काउंसलिंग का जो है रिजल्ट पिछले साल का। और एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर बताना चाहूँगा कि मैंने एक चीज़ आपको क्लियर समझा दी थी कि भाई पिछले साल और इस साल जो बीएससी नर्सिंग में जो है, जो इस साल जो बीएससी नर्सिंग का जो रिजल्ट आया है उसमें कितने जो टॉपर हैं उसके कितने मार्क्स हैं, और पिछले साल जो बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आया था उसमें टॉपर के कितने मार्क्स हैं। तो अगर हम इस साल की बात कर लेते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड होने देते हैं। तो इस साल देखो, इस साल कितने हैं जो टॉपर है, टॉपर के कितने मार्क्स हैं वो हैं यहाँ पे 79। जबकि पिछले साल जो टॉपर के कितने थे, जो टॉपर था उसके जो है कितने मार्क्स थे, वहाँ पे मार्क्स थे उसके, कहाँ गया मार्क्स, ठीक है, उसके मार्क्स थे वहाँ पे कितने, मेरे ख्याल से 67 थे ना। तो 67 मार्क्स थे, ठीक है। नहीं, 67 तो नहीं थे, 22 कैंडिडेटों के मार्क्स ज़्यादा थे तो 65 थे, ठीक है। 65 थे पिछले साल, 67 टॉपर का था। लेकिन जो है टॉपर के जो है दो बच्चों ने काउंसलिंग नहीं करवाई थी, तो तीसरे रैंक वाले ने काउंसलिंग करवाए थे, उसके 65 मार्क्स थे। 22 बच्चे पिछले साल ज़्यादा थे, तो वो मैंने आपको बताया था पिछले साल की जो है, जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आया था उसको कितनी कट ऑफ इस बार जा सकती है, कंपेयर किया था। अभी हम देखो, अभी हम बात करने वाले हैं ये आपका पिछले साल बीएससी नर्सिंग का जो रिजल्ट आया था सेकेंड राउंड का, तो उसमें कितनी कट ऑफ गई थी वो हम यहाँ पे देखने वाले। देखो भाई, कुछ कमेंट्स भी आते हैं निगेटिव कि आप जो है पिछले साल की काउंसलिंग के बारे में क्यों बता रहे हो। देखो, हमारे लिए पिछले साल की भी काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है, उससे पिछले साल की भी काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है। उसे एक इतना आइडिया तो हो जाता है कि भाई कितने कट ऑफ तक जो है हर साल जो है सरकारी सीट यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को मिलती है। और रैंक में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, मार्क्स में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्क्स ऊपर नीचे हैं। इस बार मार्क्स जो है स्टूडेंट्स के ज़्यादा हैं, पिछले साल की अपेक्षा मार्क्स जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स के ज़्यादा हैं। लेकिन रैंक जो है आपकी, रैंक में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहने वाला। इस साल भी आपको जो है इसी रैंक के आसपास जो है सरकारी सीट मिलेगी, जिस कैटेगरी में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम इस पीडीएफ को नीचे करते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो पिछले साल जो है जनरल कैटेगरी का जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट था, ठीक है, उसकी कैटेगरी क्या थी, जनरल थी, और उसकी सब कैटेगरी थी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो उसको 2887 रैंक पे जो है सरकारी कॉलेज मिला था, ठीक है, 2887 रैंक थी और सरकारी कॉलेज मिला था। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्क्स कितने थे वहाँ पे 2887 रैंक पे, उस स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने थे। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इस साल भी देखो, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट को जो है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिस रैंक पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो है कैंडिडेट बैठा होगा उसको वहाँ पे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो 2887 रैंक थी स्टूडेंट्स की, कितनी रैंक थी, 2887 रैंक थी, और 40 नंबर थे इस स्टूडेंट्स के, ठीक है। इसकी कैटेगरी थी ईडब्ल्यूएस, सब कैटेगरी थी इसकी पीडब्ल्यूडी की। तो इसको जो सरकारी कॉलेज मिला था वो इसको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट पौड़ी गढ़वाल वाला इसको अलॉटेड हुआ था, ठीक है। तो इसकी चॉइस फिलिंग देखो, पहले नंबर पे इसने जो है पौड़ी गढ़वाल का डाला था, दूसरे नंबर पे स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग डाला था, लेकिन इसको पहले नंबर पे ही जो है श्रीनगर वाला कॉलेज इसको मिल गया था। तो 2887 रैंक पे इसको सरकारी कॉलेज मिला था। पीडब्ल्यूडी इसकी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस इसकी कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी इसकी सब कैटेगरी है। तो इस साल भी देखो इसी रैंक के आसपास पीडब्ल्यूडी वाले को सरकारी सीट मिल जाएगी। और मैं हमेशा यही बताता आया हूँ कि पीडब्ल्यूडी और डीपीडब्ल्यू ये ऐसी दो कैटेगरी है जिसमें कि आप कह नहीं सकते किसी भी रैंक पे आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है। जहाँ पे जो है इस कैटेगरी का बंदा या बंदी बैठी होगी वहाँ पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज इनको अलॉटेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगली जो रैंक आई हमारे पास यूआर, इसी कैटेगरी का पीडब्ल्यूडी का, ठीक है। तो इसी कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ही एक और अभ्यर्थी है, उसको 2057 पे जो है सरकारी कॉलेज मिला है। लेकिन मैं उस रैंक का आपको इसलिए दिखा रहा हूँ
क्योंकि उसको जो कॉलेज मिला है वो स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून अलॉटेड हुआ है। ठीक है, तो एक बार मार्क्स देख लेंगे कि कितने नंबर थे उस स्टूडेंट्स के। तो ये है 2057 रैंक पे। तो 2057 रैंक हम देख लेते हैं कहाँ पे है। ये है 2057 रैंक। 2057 रैंक, इसकी कैटेगरी देखो ओबीसी है और इसकी सब कैटेगरी पीडब्ल्यूडी है। तो इसको यूआरपीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ही एक सरकारी कॉलेज मिला था, स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून। हालांकि 2887 रैंक पे हमने देख लिया कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में सरकारी कॉलेज मिला है, लेकिन मैं आपको स्टेट नर्सिंग और कॉलेज का दिखा रहा था कि भाई स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी जो है पीडब्ल्यूडी वाले को इतनी ज़्यादा रैंक पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद इस साल भी देखो इसको इसी रैंक के आसपास सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो इन दो कैटेगरी में जो है अगला जो कैटेगरी मैं बता रहा हूँ वो डीपीडब्ल्यू का है। डीपीडब्ल्यू का है। डीपीडब्ल्यू वाले को यहाँ पे मेरे ख्याल से कितनी रैंक पे 1344 रैंक दिख रही है, देख लेते हैं 1344। तो ये काफ़ी सारे पीडीएफ हैं, तो इस पीडीएफ को मैं पूरा देख रहा हूँ। यहाँ पे 1344 रैंक है, 1344 रैंक है देखो। और इसकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, सब कैटेगरीज की डीपीडब्ल्यू है। 48 नंबर इस स्टूडेंट्स के थे। इसको जो सरकारी कॉलेज मिला है वो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज डोव्स रिकॉर्ड फौड़ी गढ़वाल वाला मिला है। यूआर डीपीडब्ल्यू कैटेगरी में ये सरकारी कॉलेज मिला है। 1344 रैंक पे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस साल भी देखो इसी रैंक के आसपास जो है इस कैटेगरी में सरकारी कॉलेज जो है अलॉटेड हो जाएगा। देखो ये दो कैटेगरी थी ना, ये दो कैटेगरी का मैंने आपको बताया कि इन दो कैटेगरी में कहीं पे भी अगर बच्चा बैठा हुआ, स्टूडेंट्स बैठा हुआ, उसकी रैंक जहाँ पे आ रही है उसको सरकारी सीट यहाँ पे मिल जाती है। अब हमारे पास जो इसके बाद की जो रैंक कैटेगरी आती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे देखो जो है 1225 रैंक है स्टूडेंट्स की। कैटेगरी जो है एससी है। ठीक है, एससी ओपन कैटेगरी है और इसको कौन सा सरकारी कॉलेज मिला है? गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत इसको मिला है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत मिला है। इसने देखो प्रेफरेंस कैसे डाला था, पहले नंबर पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी, दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज देहरादून, तीसरे पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा, चौथे पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर और उसके बाद पांचवें पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़, छठा पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी, सातवें पे टिहरी और आठवें पे। तो इसको सबसे लास्ट वाला जो सरकारी कॉलेज मिला चंपावत एससी ओपन कैटेगरी में देखो 49 मार्क्स पे 1225 रैंक पे सरकारी कॉलेज मिला है। तो इस साल भी देखो भाई, इस साल भी ज़्यादा रैंक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन 1200 रैंक पे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा एससी ओपन वाले को। ठीक है, इस साल भी यही चीज़ रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो है अगली जो रैंक है वो 1141 है। 1141 पे कौन सा बंदा बैठा हुआ वो देख लेते हैं, किस कैटेगरी का बैठा हुआ है। ठीक है, और ये जो पिछले साल का सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट है, तो ये आपको देख लेना चाहिए कि किस कैटेगरी में कितनी रैंक पे सरकारी कॉलेज मिल जा रहा है। तो इस साल भी आपको उतने पे ही यहाँ पे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। 1141 रैंक है, कैटेगरी एससी है, एससी वुमन कैटेगरी है। ठीक है, एससी वुमन कैटेगरी है। जो इससे पहले एससी ओपन कैटेगरी का हमने वो सीट देखी थी, वो हमने एससी ओपन कैटेगरी की सीट देखी थी, 1225 रैंक पे मिल गई थी। ओपन का मतलब वहाँ पे वो मेल कैटेगरी का रहे या फीमेल कैटेगरी का, वहाँ पे वुमन नहीं थी, वो उसको फीमेल कैटेगरी में इस सीट वो नहीं मिली थी, वो मेल कैंडिडेट भी वहाँ पे था, शायद मेरे ख्याल से उसको सीट मिली थी। ये एससी वुमन कैटेगरी का है। एससी वुमन कैटेगरी में 1141 रैंक पे एससी वुमन को गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत यहाँ पे मिला है। तो इस साल भी जो है 1100 रैंक पे सरकारी कॉलेज मिलने वाला है एससी वुमन को। एससी ओपन को मैंने बता दिया 1225 रैंक है, तो 1200 रैंक पे जो है सरकारी कॉलेज सेकेंड राउंड में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगली रैंक है हमारे पास ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी की। देखो ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी में अगर हम सेकेंड राउंड में देखते हैं, सेकेंड राउंड में
कितनी कट ऑफ जा रखी है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 843 रैंक है स्टूडेंट्स की, 843 रैंक है, 843 रैंक है स्टूडेंट्स की, देख लेते हैं। ठीक है, 843 रैंक है स्टूडेंट्स की। EWS कैटेगरी की कैंडिडेट है, वुमन कैंडिडेट ये है। इसको गवर्नमेंट कॉलेज न्यू टिहरी मिला है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज न्यू टिहरी मिला है। 843 रैंक है, 52 नंबर इसके हैं। ठीक है, तो EWS ओपन कैटेगरी में 843 रैंक पे सेकंड काउंसलिंग में मिला है। और फर्स्ट काउंसलिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा कि कितने रैंक पे जो है सरकारी कॉलेज मिला है। तो सेकंड राउंड में कभी कभी क्या होता है ना कि फर्स्ट राउंड में 900 वाले को भी सरकारी सीट मिल जाती है, लेकिन सेकंड राउंड में जो है 800 वाले को भी सरकारी सीट नहीं मिल जाती। इसलिए फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवानी चाहिए। ठीक है, 50% जो सीटें होती है वो फर्स्ट राउंड में ही फिल हो जाती है। उसके बाद जो अगली रैंक है वो 691 रैंक है स्टूडेंट्स की, 691 रैंक है। कितनी रैंक है? 691। 691 पे देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी का कैंडिडेट है। तो ST कैंडिडेट है, ST वुमन कैंडिडेट है। इसको भी जो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़ इसको अलॉटेड हुआ है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज इसको क्या हुआ, इसको पिछले फर्स्ट राउंड में भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज इसको अलॉटेड हुआ था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ प्रीवियस एडमिटेड सीट रिटर्न। तो इसको जो है पिछले राउंड में भी फर्स्ट राउंड में ही इसको सरकारी कॉलेज मिल गया था, लेकिन इसने क्या किया है कि इसको सीट इसको चेंज करवानी होगी, दूसरा कॉलेज लेना होगा। लेकिन जो कॉलेज इसे लेना था वो कॉलेज इसको सेकेंड राउंड में नहीं मिल पाया इसको, इसलिए इसका जो है प्रीवियस जो सीट मिली है वो इसका रिटर्न यहाँ पे हुई है। उसके बाद ये ST ओपन कैटेगरी का भी आपने देख लिया सेकंड राउंड में। हालांकि से फर्स्ट राउंड में मेरे ख्याल से इससे ऊपर वाले को भी शायद सरकारी कॉलेज मिल गया था, पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का मैंने वीडियो बना रखा है, वो देख लेना। इसके बाद जो अगली कैटेगरी में 495 रैंक पे OBC वुमन को सेकेंड राउंड में सरकारी कॉलेज मिला था। कितने रैंक पे? 495 रैंक पे। ठीक है, कहाँ गए 495? ये है 495 रैंक पे OBC वाले को 56 मार्क्स हैं इसके, इसको सरकारी कॉलेज मिला था, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावती यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि OBC वुमन को सेकंड राउंड में कहाँ पे सरकारी कॉलेज मिला है। फर्स्ट तो इस साल भी सेम चीज़ होने वाली है कि उसको सरकारी जो कॉलेज मिलेगा सेकेंड राउंड में इसी रैंक के आसपास या इस रैंक से ज़्यादा रैंक भी होगी तो वहाँ पे भी आपको OBC ओपन वाले को सरकारी कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। अब जो जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी है उसको जो सरकारी कॉलेज मिला था इस बार, वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में 426 रैंक पे 57 नंबर पे मिला था। अब इसको ये भी एक चीज़ आपको ये समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पे देखो इसको प्रीवियस एडमिटेड सीट रिटर्न का लिखा हुआ है। इसको फर्स्ट राउंड में ही ये सीट मिल गई थी, इसको ये कॉलेज चेंज करवाना था, लेकिन इसको जो कॉलेज इसको चाहिए था, इसको कौन सा कॉलेज चाहिए था, इसको जो फर्स्ट राउंड में मिला था इसको मिला था चंपावत, लेकिन इसको देखो इसको चाहिए था न्यू टिहरी, इसलिए उसने प्रेफरेंस में डाला है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज न्यू टिहरी। सेकंड नंबर पे उसने पौड़ी डाला है, तीसरे पे गोपेश्वर डाला है, चौथे पे उसने कहाँ डाला है? देहरादून डाला है। यानी ये गढ़वाल की कोई अभ्यर्थी रही होगी तो ये टिहरी को उसने पहले प्रेफरेंस दिया है, क्योंकि वो हो सकता है टिहरी से बिलोंग करती हो। फिर उसने टिहरी ना मिले तो श्रीनगर मिले, श्रीनगर भी नहीं मिले तो गोपेश्वर, तो उसने गढ़वाल के कॉलेजों को पहले प्रेफरेंस दिया था, लेकिन इसको कुमाऊं का चंपावत कॉलेज यहाँ पे मिला था। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ ये चीज़ें होती है, जैसे आप गढ़वाल से हो, आपको फिर आप चाहते हो कि मुझे सरकारी कॉलेज जो मिल रहा हो गढ़वाल में ना गढ़वाल में ही मिले, तो आपको कुमाऊं का कॉलेज अलॉटेड हो जाता है फर्स्ट राउंड में, तो आप उसमें सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में इसलिए बैठते हो कि आपको गढ़वाल का कोई कॉलेज मिल जाए। तो उसमें आप अगर आपको कोई गढ़वाल का कॉलेज नहीं मिल पाता है तो आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग फिर सीट वो क्या होती है? रिटर्न रहती है, वो जैसे जो पहले मिली थी वही आपकी। ठीक है, तो ये है आपका
पिछले साल का सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट बीएससी नर्सिंग का, और इस साल भी देखो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा रैंक में, इसी रैंक के आसपास इस साल भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, बल्कि इस साल आपको और अच्छे इससे थोड़ा ऊपर भी मिल सकता है, क्योंकि 33 सीटें इस बार जो है बढ़ी हैं। वो जो नया गवर्नमेंट कॉलेज रुद्रपुर में बीएससी नर्सिंग का खुला है उसमें 33 सीट आपकी बढ़ी हुई है।